तो देखो मैंने इस सोल्यूशन में सब कुछ समझा दिया, जो मैंने समझाया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब एक बार जल्दी से रीड कर लो। क्या ये सोल्यूशन डाइल्यूटेड है तो मोर सॉल्वेंट, अगर मोर सॉल्वेंट तो टर्गर प्रेशर ज्यादा है, तो अगर सॉल्वेंट ज्यादा तो सॉल्यूट कम, और अगर सॉल्यूट कम तो लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर इसके पास मोर सॉल्वेंट है तो वाटर की फ्री एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगी, तो मूवमेंट यहाँ पे ज्यादा होगी, मींस डिफ्यूजन प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे टर्गर प्रेशर अगर ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो डीपीडी यहाँ पे लो होगा, कम माइनस में होगा। लो डीपीडी का मतलब क्या अभी सिखाया, माने तो -5 में डीपीडी कौन कम, लो डीपीडी कौन है -2। ये मत कहना कि -2 तो वैल्यू बड़ा है, हाँ वैल्यू बड़ा है, वही तो बता रहा है कि कम माइनस में है, वही तो बता रहा है कि कम नुकसान है, मतलब डीपीडी यहाँ पे कम है, कम माइनस में है। समझ पा रहे हैं क्या? देन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हैव लेस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कम है तो टर्गर प्रेशर कम है, सोल्यूट ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो यहाँ पे फ्री एनर्जी वाटर की कम है, मोमेंटेबिलिटी कम है, और यहाँ पे टर्गर प्रेशर कम और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो डीपीडी ज्यादा है, मतलब ज्यादा माइनस में है, ज्यादा ही माइनस में घुस गया है मामला। तो ये हो गया आपका इस दो प्लांट सेल के बीच में जो कनेक्शन होता है इस तरीके से, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका। अब समझिएगा ध्यान से कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं, मैं आपको नेट वाटर का मूवमेंट बताने वाला हूं कि नेट वाटर कहां से कहां मूव करने वाला है, ठीक है। हाँ सृष्टि अभी यही बताया है, देख लो, ये है ना पूरा जो अभी पढ़ाए थे पिछली मीटिंग में, वही बताया, ठीक है। तो अब मुझे एक बात जल्दी से बता दो कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो आपने एग्जाम्पल लिया था, कल से 2 दिन से ले रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, वाटर कहां से कहां जा रहा है, A to B, पक्का। तो मुझे जल्दी से बता दो कि ए आप कह रहे हैं कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो ए में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है कम, जल्दी बताना। ये ज्यादा कौन बोल रहा है जी? कम। क्यों कम सृष्टि? दूसरे का सुन के क्यों बोल रहे हो, क्यों कम? पहले सर जल्दी सुनो। अरे क्यों कम, ये पूछ रहा हूँ, क्यों कम? ऑस्मोटिक प्रेशर ए में ज्यादा है कम? अच्छा ए में कम ऑस्मोटिक प्रेशर क्योंकि सॉल्वेंट कम है। सॉल्वेंट कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम, और ए में सॉल्वेंट कम है, हैं? सर लेस सॉल्यूट और मोर सॉल्वेंट है। हाँ तो उसके हाँ फ्री एनर्जी ज्यादा होगा उसमें, ऑस्मोटिक प्रेशर कम, तो टर्गर प्रेशर ज्यादा। हाँ आप सभी लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे वाटर कंटेंट ए में ज्यादा तो होगा। डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा। ये कम कौन बोल रहा है? डिफ्यूजन प्रेशर वाटर की, यहाँ डिफ्यूजन प्रेशर क्या, यहाँ ऑस्मोसिस हो रहा है, वाटर डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा। अभिषेक तुम्हारा लैग कर रहा है, तुम माइक ऑन मत करना, ठीक है, नॉइज क्रिएट हो रहा है। अभिषेक हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर कम, टर्गर प्रेशर ज्यादा, तो डीपीडी डीपीडी कम होगा। डीपीडी कम होगा, कम होगा। अभी दादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है कम? ज्यादा। तो टर्गर प्रेशर ज्यादा कि कम? कम। डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा कि कम? कम। क्योंकि वाटर कंटेंट कम है। और डीपीडी ज्यादा कि कम? ज्यादा। अब मुझे बताओ कि अगर कल को आप क्वेश्चन में आ जाए कि फॉलोइंग प्रेशर्स के हिसाब से वाटर कहां से कहां मूव करेगा, तो आप बोलेंगे लो ओपी टू हाई ओपी, हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर, हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर, एंड लो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट टू हाई डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। बोलो चारों बातों कितनों को समझ में आ गया? जल्दी से जल्दी से। और ये एग्जाम में आता है। केवल रिभा ने हाथ खड़ा किया, बाकी को क्या हुआ? सृष्टि, विवेक, ये जबरदस्ती हाथ खड़ा नहीं करना होता है। जबरदस्ती अगर दूसरे का देख के सब कुछ करोगे ना, तो जीवन में बहुत चीज दूसरों के देख के संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी, अपना कुछ कर ही नहीं पाओगे। दूसरे के बच्चे होंगे उसको अपना मान लेना, अपने कुछ है नहीं, जनरेशन बढ़ने ही वाला नहीं है, ऐसे थोड़ी चलता है। अपना भी कुछ करो, दूसरों का देख के हाथ खड़ा करते हैं, आता नहीं तो दोबारा पूछते क्यों नहीं हो, दूसरों का देख के हाथ खड़ा कर देते हैं झट से। हाँ तो ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इन 4 प्रेशर में से
एक प्रेशर चूज करने बोलूं, मतलब नहीं, ओपी टीपी डीपी डीपी और डीपीडी में एक प्रेशर चूज करके बताओ प्रेशर कहां से कहां मूव करेगा। ये नहीं बोलना कि लो ओपी टू हाई ओपी, हाई टीपी टू लो टीपी, नहीं, कोई एक स्टेटमेंट चूज करो। तो कौन सा चूज करोगे और क्यों चूज करोगे, जल्दी बताओ। लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। क्यों? तो क्योंकि इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, कम से ज्यादा होगा और ट्रिगर प्रेशर ज्यादा से कम होगा। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि तुम केवल यही फार्मूला क्यों चूज कर रहे हो, मतलब यही कंसेप्ट क्यों चूज कर रहे हो, ऊपर वाले 3 क्यों छोड़ दे रहे हो? अगर इन चारों में से एक चूज करना है तो इसको ही क्यों चूज कर रहे हो? तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर और ट्रिगर प्रेशर दोनों का यूज है। हाँ बहुत बढ़िया, इसमें ओपी टीपी दोनों का कंसेप्ट आ गया ना, ऑटोमेटिकली आ गया दोनों का कंसेप्ट। रहा बात डीपी, तो डीपी से ही तो डिसाइड होता है टीपी, डिफ्यूजन प्रेशर से ही तो डिसाइड होता है टारगेट प्रेशर। वाटर की मोमेंटेबिलिटी ज्यादा है तो दीवारों पर भी प्रेशर ज्यादा लगा, उसी से तो डीपी से ही तो टीपी डिसाइड हो जाता है। तो डीपीडी वाला कंसेप्ट हम चूज करेंगे क्योंकि उसमें वो तीनों प्रेशर इंक्लूड हो जाता है। और ये सारी बात आपको नोट्स में आगे यहाँ पे लिखी हुई है कि वाटर का नेट मोमेंट कैसे होगा, कहां से क्या होगा, ये लिखा हुआ है। रही बात टर्गर प्रेशर ओपन सिस्टम में नहीं लगता है, कोई कारण बताएगा क्यों? क्योंकि टर्गर प्रेशर लगने के लिए क्लोज सिस्टम चाहिए, चारों तरफ से वाटर दीवारों पर प्रेशर लगाएगा, और क्लोज सिस्टम में ये प्रेशर पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको इतना बात समझ में आ गया तो मैं इस बेसिस पे आपको 4 टाइप के सेल बताने वाला हूं। अब हम चलते हैं उस 4 टाइप के सेल पे जो अक्सर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। मैं यहाँ पे 4 टाइप के सेल का नाम ऑलरेडी लिख चुका हूँ, प्लाज्मोलाइज सेल, फ्लैसिड सेल, पार्शियली टर्जिड सेल और फुल्ली टर्जिड सेल। चलिए हम एक एक करके लेते हैं। प्लाज्मोलाइज सेल को सबसे लास्ट में लेंगे, हम सबसे पहले लेते हैं फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड का मतलब क्या होता है? जहां टर्गर प्रेशर 0 हो गया हो। क्या हो गया हो? टर्गर प्रेशर 0 हो गया हो, टर्गर प्रेशर है ही नहीं। इसका मतलब क्या? सेल में पानी नहीं है, फिर उस सेल सेल नहीं रहेगा। अरे फ्लैसिड सेल का मतलब क्या होता है? जहां पानी बहुत कम, इतना पानी नहीं बचा कि वो वॉल पर प्रेशर लगा पाए, सिकुड़ा हुआ सेल, सीधा यूं बोलो ना, सिकुड़ा हुआ सेल, तो फ्लैसिड सेल कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा उससे बढ़ा दो मामला, टर्गर प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाओ तो 0 से ज्यादा, क्या बोल रहा हूं मैं? 0 से ज्यादा, तो 0 से कहां तक? 0 से ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच में हो। 0 से ऑस्मोटिक प्रेशर मींस आप कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि टर्गर प्रेशर मोर देन 0 बट लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर। टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर और 0 के बीच में है, मतलब 0 से ज्यादा है लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर से कम ही है, मतलब पॉजिटिव है टर्गर प्रेशर, तो उसको बोलते हैं पार्शियली टर्जिड सेल। तो मुझे जल्दी से दिमाग लगा के बता दो कि फुल्ली टर्जिड सेल में टर्गर प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, जल्दी से बता दो। कम। अरे बहुत कम, टर्गर प्रेशर तो और बढ़ ज्यादा जाएगा होगा और वो ऑस्मोटिक डीपीडी का प्रेशर बड़ा। के बराबर हो जाएगा। और टर्गर प्रेशर कभी भी ओपी से ज्यादा नहीं होता है, ठूस लो बेटे में, टर्गर प्रेशर ओपी से ज्यादा नहीं होता है। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो डीपीडी तो आप निकाल ही लोगे। अब आते हैं प्लाज्मोलाइज सेल पे। मुझे एक बार बताओ, अभी मैं सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा था, 0 से थोड़ा सा बड़ा पॉजिटिव, फिर बढ़ के ओपी के बराबर हो गया, उससे तो ज्यादा नहीं जा सकता है। टीपी ओपी से ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन क्या टर्गर प्रेशर एक जगह फ्लैशिंग सेल में 0 है, क्या माइनस में भी होता है? टर्गर प्रेशर क्या माइनस में भी होता है? बिल्कुल होता है, यानी कि पानी जितनी होनी चाहिए उससे भी कम हो जा रहा है, सेल श्रिंक होने लगेगा। हेलो, सेल श्रिंक होने लगेगा, तब हम कहते हैं कि टर्गर प्रेशर क्या हो चुका है? निगेटिव हो चुका है, लेस देन 0 हो चुका है, नेगेटिव वैल्यू लेस देन 0। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो मुझे जल्दी से बता दो कि किसका डीपीडी क्या होगा। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप अपने से रफ पेपर पे जल्दी से निकालो, फिर मैं सबका पूछूंगा। जल्दी से, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं। हाँ भाई निकाल लिए? तो चलो, अब मुझे केवल डीपीडी का फॉर्मूला बता दो जल्दी से, डीपीडी का फॉर्मूला बता दो। माइनस ओपी प्लस टीपी। अरे डीपीडी का फार्मूला माइनस ओपी प्लस टीपी नहीं होता है, माइनस डीपीडी का फार्मूला होता है माइनस ओपी प्लस टीपी।
डीपीडी का फार्मूला पूछ रहा हूं मैं, OP minus TP. ओपी माइनस टीपी। हाँ, आप उसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं जैसे अभी मैंने लिखा था, माइनस डीपीडी इज इक्वल टू माइनस ओपी प्लस टीपी। ज्यादा अच्छा इक्वेशन ऊपर वाला है कैलकुलेशन के हिसाब से, याद रखना ये बात। तो अब मुझे जल्दी से बता दो कि पहले वाले केस में टर्गर प्रेशर क्या है, निगेटिव है। ऑस्मोटिक प्रेशर तो कुछ ना कुछ होगा ही, टर्गर प्रेशर क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब आपका पहले वाले केस में टर्गर प्रेशर निगेटिव और ऑस्मोटिक प्रेशर वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये वाली वैल्यू, ये वाली इस घेरे के अंदर वाली वैल्यू निगेटिव, तो मुझे जल्दी से बताना इस घेरे के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव, जल्दी बताना। Positive. पॉजिटिव, और पॉजिटिव प्लस ओपी और जुड़ जाए पॉजिटिव, तो पता है आप इस केस में क्या क्रांतिकारी बात स्टेटमेंट देने वाले हो कि डीपीडी मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्रांतिकारी स्टेटमेंट समझ में, डीपीडी ओपी से भी ज्यादा, डीपीडी मोर देन ओपी। यानी कि भाई साहब सेल को पानी की सख्त जरूरत है, भयंकर प्यास लगी है सेल को, पानी की सख्त जरूरत है, बस मरने ही वाली है सेल, पिला दो पानी। ठीक है, ये है इसका मतलब प्लाज्मोलाइज्ड सेल का मतलब। अब आते हैं फ्लैशिट पे। फ्लैशिट पे बताओ जल्दी से, टर्गर प्रेशर क्या हो गया, जल्दी बोलो। 0। Osmotic pressure. ओपी तो पॉजिटिव होता ही है, कुछ ना कुछ तो उसका वैल्यू होगा ही। तो अब मुझे जल्दी से बताओ, मैं फॉर्मूला में बार बार पुट नहीं करूंगा, ये वैल्यू 0, तो क्या क्रांतिकारी स्टेटमेंट देने वाले हो आप, जल्दी से बताओ। डीपीडी इज इक्वल टू ओपी, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी। चलो नेक्स्ट, इसमें इस वाले में केस में क्या है, टर्गर प्रेशर का वैल्यू पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव है मगर लेस पॉजिटिव है, कम ही पॉजिटिव है। ऑस्मोटिक प्रेशर वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है मगर ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि आपने कहा टर्गर प्रेशर का वैल्यू ओपी से कम, 0 से ज्यादा। तो आप इस केस में आप जो फॉर्मूला में पुट करोगे, ये कम ये ज्यादा, तो ज्यादा माइनस कम, वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, Positive. पॉजिटिव। तो आप इसमें क्या क्रांतिकारी स्टेटमेंट देने वाले हो, डीपीडी का वैल्यू लेस देन ओपी, डीपीडी का वैल्यू लेस देन ओपी। यानी कि डीपीडी का कुछ ना कुछ वैल्यू है लेकिन ओपी से कम है, क्योंकि आप जब ओपी में कुछ माइनस कर रहे हो तब जाकर डीपीडी आ रहा है, ओपी से कम है ना। नेक्स्ट, यहां पे टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बराबर हो चुकी है। इसमें आप सबसे खतरनाक क्रांतिकारी स्टेटमेंट देने वाले हो, क्या जल्दी बताओ। डीपीडी बिकम्स 0। इस लाइन का मतलब समझते भी हो क्या है इसका मतलब, अरे सेल को वाटर की डिमांड ही नहीं है, मतलब सेल के अंदर वाटर पर्याप्त मात्रा में है, और तब जाके एनसीईआरटी यहाँ पे एक क्रांतिकारी स्टेटमेंट क्या छोड़ जाता है पता है, when cell becomes fully turgid, cell behaves like equivalent to pure water। समझ पा रहे हो, सेल का साइटोप्लाज्म कभी प्योर वाटर हो सकता है क्या, मर जाएगा नहीं सेल, मिनरल नहीं रहेगा। तो सेल का साइटोप्लाज्म बिहेव कर रहा है, बिहेव करना अलग चीज होता है और होना अलग चीज होता है। बिहेव कर रहा इक्विवेलेंट वाटर की तरह, क्योंकि मतलब प्योर वाटर की तरह, क्योंकि प्योर वाटर में भी तो डीपीडी 0 होता है, क्योंकि प्योर वाटर में भी सोल्यूट 0 होता है, और जब सोल्यूट है नहीं तो डीपीडी 0 होना ही है, सही, क्योंकि सोल्यूट नहीं है मतलब पानी अच्छा खासा मात्रा में है, तो अब आप क्या बोलोगे, उसमें पानी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसको, तो यहाँ पे डीपीडी 0 हो चुका है, डीपीडी है ही नहीं, एक्सेस है वाटर वहां पे। तो इसलिए एनसीईआरटी कहता है कि इक्विवेलेंट टू प्योर वाटर व्हेन डीपीडी बिकम्स 0 फुल्ली टर्जिड सेल। अब मुझे बताओ कि ये जो मैंने आपके सामने टेबल, अच्छा वो वाला लास्ट वाला कॉलम छोड़ो, वो अभी टाइम हो चुका, कल बता दूंगा मैं, वो वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट, बिना कंसेप्ट बताए टेबल को भरना मूर्खता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ये वाला जो मैंने 3 टेबल इधर भर दिया, इस टेबल को रटने की कोई जरूरत है, रटोगे भूल जाओगे, रटोगे भूल जाओगे, ठीक है। तो आप क्या करो, कंसेप्ट निकालो बस, ये प्लाज्मोलाइज्ड, बचपन से सुनोगे प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब क्या होता है, बहुत वाटर की कमी। तो टर्गर प्रेशर से आप याद रखो, टर्गर प्रेशर माइनस में, फ्लैसिड टर्गर प्रेशर 0, पार्शियली टर्जिड थोड़ा सा और बड़ा, मतलब ओपी से कम, 0 से ज्यादा, फुली टर्जिड टर्गर प्रेशर बढ़ के मैक्सिमम हो चुका और वो ओपी का बराबर हो सकता है। अब तो आप डीपीडी का फार्मूला भी आप ही समझ चुके हो,
और उसके बाद डीपीडी का फॉर्मूला समझ के हो तो आप डीपीडी बता ही सकते हो। सही रहा बात वाटर पोटेंशियल, ये कंसेप्ट मैं कल बता दूंगा, एक झटके में आराम से हो जाएगा। अगर आपको टीपी ओपी और डीपीडी आता है तो वाटर पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, बस प्लस माइनस खेलना है और फिर इससे रिलेटेड 4-5 न्यूमेरिकल कर लेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो इस टेबल का स्क्रीनशॉट लो जो कॉपी में बनाना है, एक पेपर पे बनाना है जो कल चिपकाना है कॉपी में। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी बोलो। हाँ रिवा, No, sir. सृष्टि, नो सर। विवेक, नो सर। चलिए अब आइए एनसीईआरटी पे। और आज एनसीईआरटी में जो आप लोगों को पढ़ लेना है बता रहा हूँ। अभी कुछ मत पढ़ो क्योंकि खिचड़ी पक जाएगा। कल वाटर पोटेंशियल पढ़ाने दो, एक साथ एनसीईआरटी की 4-5 लाइन 4-5 पेज दे दूंगा पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं मॉर्निंग वाली क्लास में।